हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं मीनू राज आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूईसी उत्तम एजुकेशनल क्लासेस पर स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सभी? आज हम बिजनेस अकाउंटिंग हमने एक सब्जेक्ट स्टार्ट किया हुआ है। उसके अंदर हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम क्या है? ए बुक डबल एंट्री सिस्टम क्या है? जब कि कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस जो भी ट्रांजेक्शन होती है उसके अंदर बिजनेस से रिलेटेड, तो उसका क्या है, दो टाइप से क्या है वो रिकॉर्ड करता है। मींस क्या है, जो भी ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड करेगा उसका इफेक्ट ट्रांजेक्शन के ऊपर दो टू वे से पड़ेगा, दो तरीके से पड़ेगा। एक साइड हम एक ही ट्रांजेक्शन है लेकिन उसका रिकॉर्ड हम डेबिट भी करेंगे उसको और क्रेडिट भी करेंगे। ठीक है, तो डबल एंट्री सिस्टम क्या है? ए बुक ऑन द डबल एंट्री सिस्टम वाज फर्स्ट ऑफ ऑल रिटन इन 1494 बाय लुका पेसोली। जैसे पहले भी जब हमने बिजनेस अकाउंटिंग का कंसेप्ट जब मैंने बताया था कि फादर ऑफ अकाउंट्स कौन है, फादर ऑफ अकाउंटिंग कौन है, लुका पेसोली जी है। उन्होंने 1494 में क्या है, सबसे पहले क्या है, डबल एंट्री सिस्टम के बारे में क्या है बताया था कि एक कंसेप्ट है। पहले बार्टर सिस्टम होता था लेकिन उसके बाद क्या है वो ज़्यादा टाइम चल नहीं पाया। फिर उसके बाद क्या है, डबल एंट्री सिस्टम। तो जो लुका पेसोली जी हैं वो कहाँ के रहने वाले थे? वेनिस एक सिटी है, शहर है, जो कहाँ पे है, इटली के अंदर। ठीक है, तो उन्होंने क्या है अपनी बुक के अंदर क्या है डबल एंट्री सिस्टम के बारे में क्या है डिस्कस किया था फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद क्या है, जो इस बुक को क्या है ट्रांसलेट किया गया। जो लुका पेसोली जी ने एक बुक लिखी थी जिसमें क्या है डबल एंट्री सिस्टम के बारे में बताया था, तो उस बुक को क्या है ट्रांसलेट किया किसने? ह्यूज ओल्ड कास्टल एक वो थे, ऑथर थे, राइटर थे। उन्होंने 1544 में क्या है डबल एंट्री सिस्टम के बारे में बताया। उन्होंने बस बुक का ट्रांसलेशन किया, लेकिन सब जो डबल एंट्री सिस्टम के बारे में किसने बताया था? लुका पेसोली जी ने। ठीक है, उसके बाद क्या है जो बुक थी डबल एंट्री सिस्टम के बारे में जिसने बताया था, ठीक है, उसके बाद कंप्लीट बुक बनाई गई उसके लिए। कौन सी? इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। कि इसमें क्या है, एक बिजनेसमैन ने क्या है क्या बताया कि इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, कि एक बिजनेसमैन क्या है जब बुक कीपिंग करेगा, बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड रखेगा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का, तो उसको क्या है, उसको इंग्लिश सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या है उसने उसमें कुछ एक चेंजेस किए, एक कंप्लीट बुक उसको बना दिया। ठीक है, और इसके ऑथर कौन थे? एडवर्ड जोन्स। उन्होंने इस बुक को कंप्लीट बुक में कब कन्वर्ट किया? 1785 के अंदर। मींस क्या है, डबल एंट्री सिस्टम के बारे में सारा कुछ इस बुक के अंदर उन्होंने रिकॉर्ड किया 1785 के अंदर। और इसके उन्होंने कंप्लीट बुक के अंदर क्या क्या चीजें डिस्क्राइब की? एक तो परचेज बुक के बारे में बताया, सेल्स बुक के बारे में बताया, और ट्रायल बैलेंस कैसे प्रिपेयर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस बुक के अंदर क्या है एडवर्ड जोन्स जी ने क्या है इसके बारे में क्या है डिस्क्राइब किया। अभी हम करते हैं डबल एंट्री का कंसेप्ट क्या है। हाँ जी, अब क्या है डबल एंट्री सिस्टम है क्या? अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन अफेक्ट एटलीस्ट टू अकाउंट्स इन अपोजिट डायरेक्शन। कि इस सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या है, हर एक जो भी एक बिजनेस के अंदर एवरी ट्रांजेक्शन होगी, वो क्या है बिजनेस के अकाउंट्स को टू वे से इफेक्ट करेगी, अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे एक चीज को डेबिट करेंगे तो उसी को ही हम क्रेडिट भी करेंगे। ठीक है, तो दैट इज डबल एंट्री सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर परचेज इन द बिजनेस। एक बिजनेस के अंदर क्या है 5000 रुपीज का क्या है फर्नीचर परचेज किया, तो इससे क्या हुआ? एक तो क्या है बिजनेस के अंदर क्या है फर्नीचर इंक्रीज हुआ। ठीक है, परचेज के बिजनेस के अंदर आया बिजनेस, तो उससे क्या हुआ? फर्नीचर क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। वेयर एज द कैश इज डिक्रीज। तो यहाँ पे क्या है, कैश कैसे डिक्रीज हुआ? जो फर्नीचर हमने परचेज किया था तो उसकी पेमेंट भी करनी पड़ेगी, तो उससे क्या हुआ? बिजनेस से क्या चला गया? कैश आउटफ्लो हुआ। ठीक है, कैश डिक्रीज हुआ। ठीक है,
तो इस तरह से क्या है, एक चीज आई तो दूसरी चीज गई, मतलब क्या है कि अपोजिट ट्रांजेक्शन हो गई इसके अंदर। द अमाउंट ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन इज रिटर्न ट्वाइस, कि जो भी बिजनेस के अंदर जब हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे इसको, तो हर एक ट्रांजेक्शन का क्या है, 2 बार क्या है हम उसको राइट डाउन करेंगे अकाउंट्स के अंदर। वंस एज ए डेबिट एंड अगेन इज क्रेडिट, जब एक चीज को हमने डेबिट किया तो दूसरे टाइम उसी सेम ट्रांजेक्शन को हमने क्या करना है, क्रेडिट करना है। जैसे क्या है, यहाँ पे फर्नीचर आया, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कि फर्नीचर आया बिजनेस के अंदर और उसके बदले में हमने क्या है, कैश दिया। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। प्रिंसिपल क्या है डबल एंट्री सिस्टम, क्या भी करते हैं हम। हाँ जी, अब करते हैं हम प्रिंसिपल या करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। तो क्या है इसके अंदर, एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन अफेक्ट टू अकाउंट, अभी भी बताया था जैसे मैंने कि एक बिजनेस के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन होगी उसकी वजह से क्या है, हमारे अकाउंट्स क्या है, 2 तरीके से अफेक्ट होंगे। एक अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और एक अकाउंट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। जैसे हमने फर्नीचर का एग्जाम्पल लिया था, फर्नीचर अकाउंट को हमने डेबिट किया सेम अमाउंट 5000 से ऐसे, और कैश को हमने सेम अमाउंट से ही क्या करना है, 5000 रुपए से क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो इस तरह से क्या है, 2 अकाउंट क्या है अफेक्ट हुए, एक फर्नीचर अकाउंट और दूसरा क्या है, कैश अकाउंट। उसके बाद क्या है, रिकॉर्डिंग ऑफ बोथ पर्सनल एंड इम्पर्सनल एस्पेक्ट्स। इस डबल एंट्री सिस्टम के अंदर जो जब भी क्या है हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, उसका क्या है, चाहे पर्सनल एस्पेक्ट्स हो या इम्पर्सनल एस्पेक्ट्स हो, तो दोनों तरीके से क्या है इसको हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो आगे हम पर्सनल और इम्पर्सनल के बारे में मैं आपको क्लासिफिकेशन में बताऊंगी कि क्या होता है ये। उसके बाद क्या है, रिकॉर्डिंग इज मेड अकॉर्डिंग टू सर्टेन स्पेसिफाइड रूल्स। जो भी इस सिस्टम के अंदर ट्रांजेक्शन को जब हम रिकॉर्ड करते हैं उसके कुछ स्पेसिफाइड रूल्स हैं। जैसे अभी पर्सनल और इम्पर्सनल एस्पेक्ट्स बताया था, उसके अंदर कौन कौन से अकाउंट्स बनते हैं। ठीक है, उसका रूल हम करेंगे, अभी अभी करवाऊंगी आपको। ठीक है, तो इसके रूल स्पेसिफाइड रूल्स हैं, उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग की क्या है, डबल एंट्री सिस्टम के अंदर क्या करेंगे हम, जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है उनका रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद क्या करते हैं हम इसके अंदर, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। एक प्रिंसिपल क्या है इसकी, कि जब हम डबल एंट्री सिस्टम प्रिपेयर करते हैं तो इसके इसकी इसके अंदर ही हम क्या प्रिपेयर करते हैं, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। जैसा भी बताया था मैंने कि एक कंप्लीट बुक एडवर्ड जी ने क्या है बनाई, और उसके अंदर उन्होंने परचेज बुक, सेल्स बुक और कैसे ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करना है इसके बारे में डिस्कस किया। तो ये तो क्या थे, प्रिंसिपल या करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। उसके बाद क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। जो भी हम डबल एंट्री सिस्टम के अंदर अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे तो उसको क्या है, 2 तरीके से क्लासिफाई करेंगे। एक तो पर्सनल अकाउंट और दूसरा क्या है, इम्पर्सनल अकाउंट। ठीक है, पर्सनल अकाउंट तो क्या होता है, जब किसी बिजनेस के अंदर ट्रांजेक्शन किसी इंडिविजुअल फर्म या इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा, ठीक है, कंपनी के द्वारा जो की जाती है, ठीक है, वो हम किसके अंदर लेते हैं, पर्सनल अकाउंट के अंदर लेते हैं। और इम्पर्सनल अकाउंट क्या है, किसी एसेट्स या एक्सपेंसेस या लॉस बिजनेस के अंदर होते हैं, तो उनका रिकॉर्ड क्या है, हम इम्पर्सनल अकाउंट के अंदर करते हैं। आगे हम करते हैं पर्सनल अकाउंट को डिटेल में, कि इसको रूल क्या है, कैसे उसकी एंट्री की जाती है, कौन कौन से अकाउंट उसके अंदर किए जाते हैं, रियल अकाउंट के अंदर क्या होता है और नॉमिनल अकाउंट के अंदर क्या होता है। तो अभी करते हैं अभी इसके अंदर ही। हाँ जी, अब क्या है, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या है, रिलेटेड टू एन इंडिविजुअल। जो पर्सनल अकाउंट क्या है कि इंडिविजुअल से रिलेटेड होता है। कोई सिंगल जो ट्रेडर होता है, जब कोई बिजनेस करता है तो उसके अंदर जो ट्रांजेक्शन होती है तो उसके लिए क्या है, वो अकाउंट ओपन करता है, तो वो अपने नाम से अकाउंट्स क्या है प्रिपेयर बनाएगा। उसके बाद क्या है, फर्म। कोई भी फर्म, जब 2 बिजनेसमैन या जैसे राम एंड श्याम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उससे
तो क्या है, एक फॉर्म बनेगी, तो फॉर्म को क्या है अपना अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, तो वो भी किसके अंदर आता है, पर्सनल अकाउंट के अंदर। उसके बाद क्या है, कंपनी, कोई कंपनी है जब उसके अंदर जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होगी उसका रिकॉर्ड क्या है, उसको रिकॉर्ड करने के लिए क्या अकाउंट ओपन होगा, तो वो भी कौन सा अकाउंट होगा, पर्सनल अकाउंट। और कोई भी इंस्टीट्यूशन के नाम से भी क्या है जब एक बिजनेस के अंदर क्या है अकाउंट ओपन किया जाता है, तो वो भी किससे रिलेटेड होता है, पर्सनल अकाउंट ही होता है। तो एग्जाम के अंदर क्या है कई बार पूछ लिया जाता है, जैसे क्या है एग्जाम्पल के रूप में कि राम अकाउंट, राम एंड श्याम अकाउंट, अकाउंट ऑफ के यूके के, मतलब किसी यूनिवर्सिटी के नाम से भी क्या है हम अकाउंट ओपन कर सकते हैं, तो वो भी पर्सनल अकाउंट के अंदर आएगा। बैंक अकाउंट जब ओपन करते हैं हम, तो वो भी क्या है पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है। कैपिटल अकाउंट और ड्रॉइंग अकाउंट, कई बार क्या दे दिया जाता है एग्जाम के अंदर, तो कि कैपिटल अकाउंट या ड्रॉइंग अकाउंट किस अकाउंट के अंदर हम उसको लेते हैं, तो वो कौन सा है, पर्सनल अकाउंट। उसके बाद क्या है, इसका रूल क्या है पर्सनल अकाउंट का, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। कि जब बिजनेस के अंदर क्या है जब कोई पर्सन क्या है, कोई या बिजनेसमैन क्या है कोई चीज रिसीव करता है, तो उसके अकाउंट को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और जिससे वो चीज ली जाती है, ठीक है, जिसके साइड से आती है उसके अकाउंट को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पेड 1000 टू राम, कि एक बिजनेस ने क्या है राम को क्या है 1000 रुपीज क्या किए, पेड किए, तो उससे क्या है राम के पास तो क्या है रिसीव करने वाला कौन है, राम। राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पेमेंट हमने कैसे की, कैश में, तो कैश गया और किसको रिसीव हुआ, वो राम को, ठीक है। तो उसके बाद और सेकेंड एंट्री जैसे क्या है, रिसीव 1000 फ्रॉम राम, कि एक बिजनेस के अंदर क्या है राम से क्या है हमें 1000 रुपीज रिसीव हुए, तो क्या है तो बिजनेस के अंदर कैश आया, तो क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, ठीक है। तो इस तरह से क्या है हमने क्या है पर्सनल अकाउंट के अंदर क्या करनी है, रिकॉर्ड करना है, ये चीजें हम लेते हैं। और नेक्स्ट इसके अंदर आएगा हमारा रियल अकाउंट।